हिमालय की ठंडी हवा, बर्फ से ढकी चोटियों के बीच बहती हुई आवाजें मानो प्रकृति स्वयं कोई प्राचीन रहस्य फुसफुसा रही हो। और उन्हीं ऊंचे, शांत, विशाल पर्वतों के बीच खड़ा है एक प्राचीन मंदिर, केदारनाथ। आस्था का स्थान, विश्वास का प्रतीक और हजारों श्रद्धालुओं की मंजिल। सदियों से लोग कठिन यात्राएं तय कर यहां पहुंचे हैं। किसी ने मनोकामना मांगी, किसी ने कृतज्ञता जताई, तो किसी ने सिर्फ शांति खोजी। लेकिन 16 जून 2013 की रात सब कुछ बदलने वाला था। आसमान अचानक भारी हो गया। बादल सामान्य नहीं थे, वे ठहरे हुए नहीं थे, वे जमा हो रहे थे। फिर अचानक बादलों ने अपना संतुलन खो दिया। क्लाउड बर्स्ट, मूसलाधार बारिश, बिजलियों की कड़क और हर तरफ पानी, कीचड़, विशाल चट्टानें और मलबे का एक भयावह सैलाब ऊपर पहाड़ों से नीचे की ओर पूरी ताकत से टूट पड़ा। कुछ ही सेकंड में केदारनाथ कस्बा सीधे उसके रास्ते में था। लोग भागे, कुछ मंदिर की ओर, शायद आस्था में सुरक्षा खोजते हुए, कुछ ऊंचाई की तरफ, शायद जीवन की आखिरी उम्मीद में। लेकिन अंधेरा, तेज बारिश और गर्जना करती धारा, सब कुछ निगल रही थी। होटल, धर्मशालाएं, दुकानें एक एक कर बहती चली गईं। चीखें हर तरफ से उठ रही थी, मदद की पुकारें, नाम लेकर पुकारते लोग, और फिर सिर्फ पानी की आवाज। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका मलबे में बदल चुका था। सुबह जब बारिश थोड़ी धीमी हुई और धुंध छटने लगी, तो जो दृश्य सामने था वो किसी दुष्स्वप्न से कम नहीं था। चारों तरफ तबाही, टूटे घर, बिखरे सामान, कीचड़ में दबी जिंदगियां, और उस विनाश के बीच केदारनाथ मंदिर, वो अब भी खड़ा था। मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर अटक गई थी। उसने तेज बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया। बहाव का मुख्य प्रहार मंदिर से हट गया। स्थानीय लोग उसे भीमशिला कहने लगे। कुछ के लिए यह चमत्कार था, लेकिन चमत्कार की इस कहानी के पीछे हजारों परिवारों का दर्द छिपा था। जब मौसम ने थोड़ी राहत दी, तब शुरू हुआ एक असाधारण मिशन। भारतीय सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, वायुसेना, हेलीकॉप्टर संकरे पहाड़ी रास्तों के बीच उड़ रहे थे। हर उड़ान जोखिम से भरी। घायल लोगों को निकाला गया, फंसे यात्रियों तक राशन पहुंचाया गया, बच्चों को कंधों पर उठाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। यह था ऑपरेशन राहत, भारत के इतिहास के सबसे बड़े बचाव अभियानों में से एक। लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर लाया गया। लेकिन मिशन आसान नहीं था। एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, कई जवान शहीद हुए। उन्होंने दूसरों को बचाते हुए अपनी जान दे दी। इस अराजकता के बीच कुछ कहानियां अलग थीं। एक मां जो पूरी रात अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी रही, बारिश में भीगी हुई, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। एक स्थानीय घोड़े वाला जिसने दर्जनों यात्रियों को ऊंचाई तक पहुंचाया। एक साधु जिसने मंदिर के भीतर अजनबियों को शरण दी। उस रात धर्म नहीं था, जाति नहीं थी, पहचान नहीं थी, बस इंसानियत थी। लेकिन सवाल भी बचे, क्या यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा थी, या अनियंत्रित निर्माण, नदियों के किनारे बढ़ती इमारतें और चेतावनियों की अनदेखी ने इसे और भयावह बना दिया? विशेषज्ञ पहले भी कह चुके थे, हिमालय संवेदनशील है, ये युवा पर्वत श्रृंखला है, ये नाजुक है, ये चेतावनी देता है। 2013 की ये त्रासदी एक चेतावनी थी। प्रकृति संतुलन मांगती है। जब संतुलन बिगड़ता है तो परिणाम विनाशकारी होते हैं। आज केदारनाथ फिर खड़ा है। नए रास्ते बने हैं, सुरक्षा बेहतर हुई है, व्यवस्था सख्त हुई है, श्रद्धालु फिर आते हैं, घंटियां फिर बजती हैं। लेकिन जिन्होंने उस रात अपने प्रियजन खोए, उनके लिए समय वहीं ठहर गया। केदारनाथ की वो रात सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, वो एक सख्त संदेश था।
प्रकृति से बड़ा कोई नहीं और संकट की घड़ी में सबसे बड़ी ताकत इंसानियत होती है। हर हर महादेव।